गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हेजिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजली जो होता है इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में, स्पेशली इन फ्यूचर में जहां एक बड़े लॉट साइज के साथ में हम काम करते हैं, तो उसका कोई भी पोजीशन शॉर्ट या लॉन्ग करने के बाद में सबसे बड़ी समस्या होती है स्टॉप लॉस की। कि स्टॉप लॉस उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू कैश इन स्टॉक्स। सो उसमें क्या होता है, फिर हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर स्टॉप लॉस लगता है तो एक बड़ा एक अमाउंट हमारी पॉकेट से चला जाता है। तो इस समस्या से समाधान के लिए एक हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये हेजिंग स्ट्रेटजी न केवल हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगी, बल्कि अगर ये किसी डायरेक्शन में जाएगा तो उस डायरेक्शन में हमें अगर हमारी डायरेक्शन में जाता है तो डेफिनेटली वी विल गेट बेनिफिट, और अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है तो हमारा उतना लॉस नहीं होगा जितना कि यूजुअली एक स्टॉप लॉस लगाने पर होता है। इसको एक एग्जांपल के द्वारा एक बताएंगे। जैसे सबसे पहला केस हम लेते हैं कि अगर किसी भी पोजीशन को अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं, तो उस लॉन्ग के केस में उसके साथ एक हमें ऑप्शन का भी ट्रेड लेना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हमें एक पुट बाय करना पड़ेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है लॉन्ग पोजीशन में अगर हम हैं, तो उस केस में हमें क्या होगा कि जो पोजीशन हमने फ्यूचर के लिए हुई है उसमें हमारा आ, आ, जो एक बेनिफिट होगा वो बढ़ेगा। बट उसके साथ में हमने एक पुट भी बाय किया हुआ है, तो वो माइनस में थोड़ा दिखाएगा। बट एक इस स्ट्रैटेजी में एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में हर हालत में हमें इसका प्रॉफिट होना ही होना है। वो प्रॉफिट हो सकता है उतना ना हो जो एक नेकेड हम खाली उसमें लगाते हैं विदाउट प्रोटेक्टिंग आवर पोजीशन, उतना फायदा हमें ना हो, लेकिन एक फायदा रहता है। और दूसरा ये है कि अगर ओवरनाइट अगर हम उसको कैरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये काफ़ी बेनिफिट देता है। क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा गया मार्केट में जब स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे या कोई ऐसी न्यूज़ जो कि हमें पता नहीं है अचानक आई, और उसके कारण अगर स्लिपेज होता है तो हमारे जो स्टॉप लॉस लगते हैं ना, स्टॉप लॉस भी वर्क नहीं करते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस जिस प्राइस पॉइंट पे लगाते हैं उस प्राइस पॉइंट पे मार्केट आता नहीं है, उससे जंप कर जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी हम पोजीशन को लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तो हमें काफ़ी उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये मेरा एक पर्सनल अनुभव भी है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन यही है कि अगर उसको हैच करके चले तो उस केस में हमें भले ही प्रॉफिट कम हो बट हमारा लॉस उतना नहीं हो। क्योंकि यहाँ का जो एक इंडियन मार्केट है यूजली जो न्यूज़ ड्रिवन ज़्यादा रहता है। कोई न्यूज़ आ गई तो उस वक्त क्या होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है। बल्कि चलते चलते मार्केट में भी कभी कभार स्लिपेज हमने देखा है। आप लोग ने भी शायद ऐसा अनुभव किया होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे कि आज टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी जस्ट जोन में ही है, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी उसमें। तो टाटा मोटर्स का अगर हम देखेंगे, ये स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। कैन एनीवन गिव मी Yes, कंफर्मेशन? ओके। yes, sir. सो इसमें टाटा मोटर्स में एक 2 आवर्स पे एक डिमांड जोन था, और विद 3 लैग आउट। तो ये कैश का चार्ट है और ये फ्यूचर का, दोनों में इस वक्त जो है पोजीशन जो है इसमें उसी पोजीशन में खड़ा है जहाँ एंट्री पॉइंट है। तो इसका अगर हम मोटा मोटी एंट्री पॉइंट अगर हम देखेंगे,
इसका 684 एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे अगर किसी ने अगर लगाया होगा तो यहाँ पे उसका एंट्री हो गई होगी। स्टॉप लॉस को मान के चलते हैं 679 या इससे थोड़ा इसी के आसपास स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो 79 लगभग 4 या 5 पॉइंट का है। इसका लॉट साइज है 800। 800 के साथ में अगर देखेंगे, अगर 5 पॉइंट का भी अगर हमने लिया है तो लगभग 4000 का हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो अब इसको हम हैज कैसे करें? इसके लिए एक साइट है जो कि ऑप्शन और ये फ्यूचर इस टाइप की जो स्ट्रैटेजीज हम प्लान कर रहे हैं उसकी बैक टेस्टिंग करके वो रिजल्ट बता देता है। तो 90-95% ठीक बताता है इसमें। तो उसको हम एक बार देख के चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये साइट है opstra.defineage.com। इसमें आप एक बार लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में अपना अकाउंट बताएंगे और एक ये बिल्डर जो फर्स्ट ये दिखाई पड़ रहा है, बिल्डर में क्लिक करके यहाँ पे इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम अपना ये डालते हैं स्टॉक का नाम, दैट इज टाटा मोटर्स। विदाउट गैप इसमें करना है तभी आएगा। ये टाटा मोटर्स को मैंने कर दिया। अब टाटा मोटर्स में ये जो इसकी एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी तो 28 अक्टूबर, ये इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन से मंथ का लेना है। करंट मंथ का ही लेंगे ऑब्वियसली। इसको करने के बाद इसका जो भी अभी प्राइस चल रहा है, क्योंकि हमारे उसमें जोन नहीं है तो उसी सेम प्राइस पे हम मान लेते हैं। इसमें हमने एक लॉट बाय किया, बाय करके इस पोजीशन को जो भी हमने फ्यूचर में ली इसको हमने ऐड कर दिया, ये ऐड पोजीशन। अब ये पोजीशन ऐड करने के बाद में ऑप्शन चेन, इसका देखेंगे हम ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका एक चार्ट खुल जाएगा। दोबारा से एक बार हम इसमें देखते हैं कि किस अभी प्राइस पे है। 680 के आसपास है ये, 680.65। तो मोटा मोटी हम 680 मान लेते हैं इसको। अब हम ये देखेंगे 680 एग्जैक्ट, इसमें भी अगर हम देखेंगे स्ट्राइक प्राइस 680 है। अब इस 680 में हमें कॉल या पुट, हमें क्या ऑप्शन बाय करना है? हमें करना है पुट बाय करना है। कि अगर गलती से मार्केट ऊपर ना जाके अगर नीचे भी जाता है तो जो पुट हमने ले रखा है वो कहीं ना कहीं हमारे उसको कंपनसेट करेगा। जो फ्यूचर में हमारा लॉस होगा उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करता है। तो इसमें हमने एक 680 का पुट अभी फिलहाल हम इस पे बाय का ये पोजीशन हम ऐड करते हैं। इसकी वैल्यू इस समय है 9.3 रुपीज़। इसको हमने ऐड किया। अब ऐड करने के बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आया। ये जो दो पोजीशन थी हमने, एक हमने फ्यूचर बाय किया था जो करंट प्राइस मार्केट प्राइस पे जो भी फ्यूचर है उठाया था। इसके बाद 680 का पीए बाय किया। तो इसमें ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 37.5% है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है। अगर ऊपर की डायरेक्शन में अगर हमारी जाता है हमारी ही डायरेक्शन में, तो एक इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 690 के बाद हमारा 100% प्रॉफिट पॉजिटिव ही होगा। ब्रेक इवन का मतलब इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएगा और हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, एक चीज और भी है कि अगर हम इसको खाली फ्यूचर को बाय करते हैं तो शायद इसकी वैल्यू 100 लाख के आसपास आती है। जो फ्यूचर बाय अगर हम करते हैं तो उसका कॉस्ट। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने पुट को बाय किया है तो टोटल हमारी जो कैपिटल ब्लॉक हुई है वो 41,480 रुपीज होगी। तो ये एक दूसरा बेनिफिट है कि हमारा जो एक कैपिटल लागत है वो भी कम हो जाती है।
कैपिटल प्रोटेक्टेड हुई और उसकी लागत भी हमें कम पैसा उसमें लगाना पड़ेगा। तो ये इसका टोटल रिजल्ट है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन, अब जिस प्राइस पॉइंट पे हमने फ्यूचर में एंट्री ली है उससे हम नीचे में एंट्री नहीं लेंगे, उसमें उससे ऊपर ही पुट को बाय करेंगे। तो इसमें हमने क्या किया है कि अभी इसमें हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो लॉस होगा, अगर इसको हम पूरा महीना भी रखते हैं तो इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, 7,920। अब इसमें क्या है कि एक बार हम और देखते हैं कि इसके आसपास वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसको भी हम डाल के देख लेते हैं, उसमें हमें फायदा ज्यादा मिल रहा है या नहीं। तो 680 की जगह 680 के ऊपर 690 रख के एक बार देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आता है। इसको हमने मॉडिफाई किया। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो है प्रीमियम इसका बढ़ गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी घट गई है और साथ में लॉस भी कम हो गया है। जो पहले हमारा 7,000 का मैक्सिमम लॉस था वो 4,000 का हो गया है और हमारी जो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गई है। तो 680 और 690 दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि बाय के केस में जिस प्राइस पॉइंट पे आप फ्यूचर में एंट्री लिए हैं उससे थोड़ा ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे अगर आप पुट को बाय करते हैं उसमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसके अपोजिट अगर हम शॉर्ट पोजीशन में हैं तो जिस पॉइंट पे हम शॉर्ट पोजीशन में एंट्री कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ में हमने एंट्री की, तो हम 90 रुपीज़ की 90 उससे थोड़ा सा नीचे अगर हम कॉल बाय करते हैं तो उससे बेनिफिट और जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है और जो मैक्सिमम लॉस है वो भी कम हो जाती है। सो दिस इज वन एग्जांपल of how to hedge our future position in buying case। अगर हम इसको लॉन्ग कर रहे हैं तो इसमें हम कैसे अपनी फ्यूचर पोजीशन को हेज करेंगे। इसी तरीके से इसका अपोजिट उसमें हो जाएगा जब शॉर्ट पोजीशन लेते हैं उस केस में। तो ये साइट है, इसमें आप जो भी डालेंगे तो अलग अलग इस पे आप देख भी सकते हैं कि अगर हम पुट को अगर हम 680 लिया तो इतना आया, 690 लिया, अच्छा इससे नीचे भी एक एग्जांपल इसमें करते हैं कि चलो वाई 680 हम उस पर क्यों लें, इससे थोड़ा नीचे से लेते हैं। तो हम इसको 670 पे करके देख लेते हैं। संजय जी मेरा एक यहाँ सवाल है। हाँ एक मिनट बस ये मुझे एक मिनट इसको मैं, हाँ अगर मैंने 670 पे करा, देखिए ये इसमें प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई बट इसमें क्या हुआ कि ये हमारा बढ़ गया और ये हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है, ये भी बढ़ गया। तो बेस्ट ये है कि अगर हम 680 या 690 अगर हम पुट बाय करते हैं तो उस केस में हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है और मैक्सिमम लॉस की प्रोबेबिलिटी भी कम है। हाँ बिट्टू जी अब बताइए। हाँ इसका एक चीज और मैं बता दूं, सॉरी आपका एक एक चीज और बता दूं, इसका अभी हमने जो अस्ट्राल का एक वो था उसमें हमने इसको किया था और फाइनली उसमें हम प्रॉफिट के साथ ही निकले थे। अमन जी जी बिल्कुल। हाँ उसमें क्या था कि एक तो ये होता है कि जब ये स्टॉप लॉस लगने वाला होता है तो वो थोड़ा सा हम डर मन में डर लगता है कि भाई अब इससे निकलो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बट इस केस में क्या है थोड़ा सा आगे जाने तक के भी एक वो मिल जाती है, बट चलो कोई बात नहीं, हमारा एक कैपिटल प्रोटेक्शन तो है, तो उस बेसिस पे हमने किया और फाइनली हम प्रॉफिट लेके ही निकले उसके साथ। संजय सर हाँ आपने बहुत अच्छी तरीके समझाया और जो लोग अभी इसकी क्लास नहीं किए हैं और नहीं समझे उनको मुझे लगता है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आपने पूरा एक्सट्रैक्ट दे दिया अभी तक में, जो थोड़ी देर में आपने बताया है बहुत अच्छा बताया है। लेकिन मुझे लगता है अब जितना हम लोग समझ गए उससे आगे हम लोगों को ये
इस पर रिसर्च करना चाहिए कि किस ऐसी कंडीशन में हम ट्रेड को ले लें जिसपे हमारा एसएल एसएल हमारा हेजिंग दे दे, हेजिंग जो है हमारा एसएल दे दे। देन फिर अगर उतना ही हमें मिल जाए तो हम लोग बहुत अच्छा सेफ हो सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा ऊपर से ले लें या थोड़ा ज्यादा डेल्टा का ले लें, मतलब ज्यादा इन द मनी ले लें, या थोड़ा सा नीचे तक जाने दें, या वीक टू वीक मतलब या अपना एसएल छोटा ही मान लें, मतलब हाफ ही एसएल कवर कर लें। मतलब ये कई सारी कंडीशंस हैं जिस पर विचार करके एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो सो दैट कि मतलब उसमें हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, और एसएल अगर होता भी है तो मिनिमम में सिमट जाए। इस पे जो है मतलब और अच्छा डिस्कस होना चाहिए आज। हाँ, वो थोड़ा सा एक बार राजेश में करना पड़ेगा। हाँ हाँ पिंटू जी। मेरा इसमें एक सवाल है। मेरा सवाल ये था कि जैसे महीने का एंड होता है तो उसके फीचर का वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर होता है, फिर एक्सपायर नया शुरू होता है। तो महीने का फर्स्ट में और महीने का लास्ट में ये दोनों में कुछ उसमें डिफरेंस है? तो जैसे मैं अगर 2 तारीख में फीचर ले रहा हूँ तो मेरे को 28 दिन टाइम मिलेगा उसको ले जाने के लिए। लेकिन वही अगर फीचर हम 20 तारीख को लेंगे तो हमको 8 दिन मिलेगा उसको ये रखने के लिए। एग्जैक्टली देखो, तो इसका थंब रूल ये है कि अगर आप लास्ट वीक में बैठे हैं तो आपको करंट मंथ का नहीं, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर और ये पुट या कॉल आपको उसका लेना लेना पुट कॉल लेना होगा। है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट ये मंथ का समझ फिर गया। आपको करना है। मतलब अगर 22-23 तक जैसे है, जैसे आगे जाएगा। 20 तक आप कर सकते हैं कि 20 तक है तो करंट मंथ का ले सकते हैं, लेकिन उसके 20, 21, 22 के अगर बात अगर है तो नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मंथ का ले आए तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर इसमें जोन अच्छा है तो इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं कभी। एकदम आप एकदम बड़े टाइम फ्रेम का टीसीएस भी की अगर, तरह उड़ा के ले जाएगा। यूजुअली क्या होता है पिंटू जी, बड़े टाइम फ्रेम का जो जोन होता है ना, इसमें एक हम्म, एडवाइस और है, मतलब एडवाइस क्या, जस्ट ये मेरी अपनी एक लर्निंग है कि अगर इसमें बड़े टाइम फ्रेम का अगर है ना, उसमें हेजिंग के द्वारा हम बैठ सकते हैं, लंबे समय तक बैठ सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम लंबे फ्रेम समय में तक थोड़ा बैठे। सा मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता है। 2 घंटे या 1 घंटे का अगर जोन ले रहे हैं तो शायद उसमें हेजिंग की जरूरत नहीं है, उसमें हम स्टॉप जरूरत लॉस नहीं के है। साथ में, हाँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ में काम चला सकते हैं। काम करा सकते हैं। ये सही बात बोले। अगर बड़ा बड़ा जिससे बड़ा प्रॉफिट अगर है बड़ा और है उसमें जिसमें लॉस को हमारा मिनिमम करना एसएल, चाहते कभी हैं। कभार ऐसे होता है ना पिंटू जी, आपने देखा होगा कि एसएल हमें बड़ा, मतलब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, एसएल टाइट हमें बड़ा लेना पड़ता है, तो टाइट उस केस में हम उसको हैच कर टाइटन सकते टाइटन टाइटन को हैं। हाँ हम टाइटेन, एग्जाम्पल ले सकते एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। हैं। अब टाइटेन देखिए देखिए, अगर हम हेजिंग के साथ अगर लिया होता है या रुके होते हैं ना, तो टाइटन कितना बढ़िया टारगेट देखे गया होता है, आप देखिए खुद। वो मस्त कर दिया मन खुश कर दिया सबका। अब वो क्या ना, हमको लगता हिम्मत नहीं है दो पड़ती टाइम क्योंकि बना दिया उसमें वो। मूवमेंट तो होता है, और लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर हार्ट बीट तेज होती आती है कि नहीं यार अब ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, इसमें थोड़ा सा हिम्मत रहती है, बस ये एक एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म। नहीं, उस टाइम अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो कोई मस्त चलता है। गोकुल सर भी उसको फिर निकालता नहीं, गोकुल सर भी रह जाता है। लेकिन उस टाइम हम कोई अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो चलिए आगे जाके और अप्लाई करेंगे और बेहतर बेहतर जोन गोकुल आएगा। जी अभी खिलाड़ी है एसबीआई उसके, आने तो वाला हो है। सकता है गोकुल जी ये स्ट्रैटेजी मतलब हो सकता है उन्होंने जानते हो या उनको लगाई है, तो एक बार गोकुल जी बताएंगे तो बेटर रहेगा। नहीं, मेरे को और लग रहा है ये एसबीआई का सर, हमको मिल जाना चाहिए। हम्म। हाँ सर बोलिए। ये सर हाँ ओपेरा क्या गोकुल, था क्या? नहीं नहीं, ओपेरा है क्या ये तो ओपेरा? मतलब वो। हाँ ये हाँ हाँ, होता है, ऑप्स्ट्रा बोलिए। है, ये है। ये इसका, मैंने एक मिनट इसको कॉपी करके लिंक को डाल दिया। ये कौन सा खोला है आपने? एक ओपेरा में आता था ऐसा ही ना, बहुत पहले, पर लोगो तो ऐसा नहीं ओपेरा था नहीं, उसका। ऑप्स्ट्रा है ये, एक मिनट। ऑब्स्ट्रा, अच्छा अच्छा, हाँ वही होगा। ठीक है, हाँ मैं वही है। नाम भूल रहा हूँ। ठीक है। ये फ्यूचर हेज के बारे में बता रहे थे ना आप? हाँ ये मैं मैंने थोड़ा डाल लेट दिया ज्वाइन ये। हुआ। हाँ, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ ना। हाँ ऑब्स्ट्रा, हेजिंग, हेजिंग के बारे में, ठीक है। हेजिंग। ठीक है, समझ गया मैं इसमें। ये ये मैंने ठीक है डाल सर, भी ये दिया जो, है, उसमें भी डाल दिया, ग्रुप में हम्म, भी डाल दिया है जी, ये ठीक है सर, इसका। अच्छा काम करता है ये।
एक तरह से प्रोटेक्ट करता है उसको ना। एक ये भी और है ये है और एक कि सेंसिबल भी है, सेंसिबल भी सेम ही है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा कन्वीनियंट नहीं लगता नहीं है। ये ठीक है, हाँ ऑप्स्ट्रा वाला ठीक है, ये इसमें देता आप है एक्चुअली ये इसमें। स्ट्रेटेजी को सेव करके गोकुल सर, आप अगर टाइटन के साथ आप इसको लिए होते हैं तो टाइटन में आप पूरा अंदर से निकालने जाते हैं, मतलब पूरा नीचे तक उसको निचोड़ लेते हैं। हाँ टाइटन हाँ जब सही बैक कह रहे हो, करके सही इसको कह रहे लिया हो। होता है तो पूरा निचोड़ उसका आता है। हम्म, जैसे मिश्रा जी, संजय जी ने एस्टेल लिया, एस्टेल में थोड़ा सा वो रुका तो दी, लेकिन पूरा पूरा प्रॉपर टारगेट दिया, मतलब जहां से लेना था वहां तक प्रॉपर टारगेट आया, तो वो डूबने का अच्छा डर भी नहीं लगा उसमें। जी हाँ, जी जी। एस्टेल में पूरा प्रॉपर टारगेट लिया। अच्छा सर, एक मेरे को एक ये पूछना था, जो ये एल्युमिनियम का चल रहा था ना एक दो दिन पहले इसमें डिस्कशन, तो एल्युमिनियम में क्या ये वीकली जोन है क्या कंसिडरेबल? एक तो एसएल दे दिया था उसने 12 आवर वाला, मैं आउट ऑफ एल्युमिनियम द सब्जेक्ट। एल्युमिनियम वाला तो 12 आवर्स, वो तो एसएल, और ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना वीकली जोन, ये वाला। वीकली, हाँ 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 हाँ। अभी अब तो ये ये इसके है, बारे में अभी कुछ। मतलब मेटल का थोड़ा सा मुझे भरोसा है, क्योंकि मेटल सारे ऐसे भाग रहे हैं बुरी तरीके से कि मतलब क्या आ गया जैसे। हाँ हाँ ये देखिए, ये अभी इसका, का क्योंकि ये गोकुल है। सर, सर सर गोकुल सर, मेरे मेरे हिसाब से अभी कमोडिटी ये सीखने देखिए, जैसा मेटल बहुत अच्छा मेटल बात है। सारा जो है ना, देखिए एल्युमिनियम, जी। कॉपर, जिंक, सारा प्लस में है। हम्म। हम्म। ये तीनों, हाँ इधर ये। तीनों माइनस में, दो तो दिखाई नहीं दे रहा, अरे दो तीन तो थोड़ा माइनस में है, तो अप डाउन ये सब एक साथ होता, प्लस तो ऊपर हाँ। जाएगा, अगर सब माइनस होगा तो नीचे जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किस में देख रहे हैं सर आप ये? एलएमई, एलएमई नॉन का पूरा, फेरस वाला। ये देखिएगा आप, एल पिंटू जी एन ने ई, डाला अच्छा। है उसका पूरा, कैसे आप इसको खोलेंगे, कैसे ये वो करेंगे। उसको उसका क्लास, गोकुल सर इसका क्लास ना बाद में एक दिन हम लोग करेंगे, वो अलग सा, ये जी बच्चा जी लोग के जी। लिए नहीं है। ठीक। हम लोग अपना ठीक है तरफ सर, से ठीक है। करेंगे उसको। ठीक है ठीक है, हाँ है, हाँ, नहीं ये अभी ये ऑस्ट्रा वाला ही उन लोगों के बताइए आप, दिमाग में हाँ। घुस जाएगा तो फिर हाँ, उसमें बहुत प्रॉब्लम हाँ हाँ करेगा नहीं उन नहीं लोगों ठीक। को। अब इसमें जो जिनको नहीं नहीं। फ्यूचर मतलब जैसे ऑप्शंस वगैरह के बारे में और अच्छी नॉलेज है ना, तो वो इस पर और अच्छा काम करके अपना अनुभव उसमें ऐड कर सकते हैं। हमें तो जो थोड़ा सा सीखने को मिला उस बेसिस पे है, और प्रैक्टिकल करके देखा तो सक्सेसफुल ही रहा। अब आगे हाँ आने वाले समय में और इस पर वो करते हैं, फिर बताएंगे क्या रिजल्ट रहा। नहीं नहीं ठीक ठीक है सर, ये बढ़िया है। ये आपने सर अप साइड मूव के लिए लिया है या डाउन साइड के लिए? दोनों के लिए है ना। आपने बी अगर अगर फ्यूचर। आप अगर लॉन्ग लॉन्ग कर रहे हैं तो पुट बाय करना है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो कॉल बाय करना है आपने। ओके ठीक है, अभी आपने पुट बाई किया है तो ये शॉर्ट के लिए ना? नहीं नहीं, लॉन्ग के लिए मैं टाटा मोटर्स का एग्जांपल दिया, अभी खड़ा है जैसे टाटा मोटर्स जो है ना, ये देखिए टाटा मोटर्स अभी एक डिमांड जोन में खड़ा हुआ है। अगर ओके मैं कह रहा हूँ ठीक है कि ठीक मैंने है यहाँ पर अगर एंट्री की होती और मैंने इसका फ्यूचर के पुट लिए, बाय ठीक है किया, कल को मान लो ये ठीक नीचे है। जाता, हाँ तो तो मुझे पुट पुट से हमारे को बेनिफिट सेव होगा, करेगा। और हाँ। जो फ्यूचर वाला मैंने लिया इससे मुझे नेगेटिव में जाएगा ये। हम्म। ठीक है। अब मान ठीक लीजिए है। यहाँ तक जाके फिर ये वापस रिवर्स करता है, वापस रिवर्स हम्म। करता है, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे कहीं इसका 690 के आसपास ये ब्रेक इवन हो जाता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद में आपको, हम्म। क्योंकि क्या होता है ना, जो पुट और कॉल का आप जानते हैं, इसकी भी अगर ये 1 रुपए से ऊपर बढ़ेगा तो वो हो सकता है उसकी डेल्टा वैल्यू जितनी होगी उसके हिसाब से मूव करता है। राइट कुशल जी? कुशल जी अच्छी तरह जानते हैं, मतलब मैं तो थोड़ा बहुत इसको समझा नहीं हुआ नहीं हूँ। सर, ऐसा बात नहीं, हाँ सही है। हाँ, तो जैसे इसका 1 रुपया मूव करेगा तो हो सकता है उसका 60 या 70 रुपीज, जो भी आपने पुट लिया उसका उसी हिसाब से मूवमेंट होता है इसका। ठीक है। जी जी तो जी। आपको उसमें क्या है, उतना डिफरेंस का जो है वो बेनिफिट होता जाएगा होता जाएगा। तो यहाँ से एक ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो एक मैंने बताया था ना, ब्रेक इवन पॉइंट ये इसमें दिखा रहा है। इस स्ट्रैटेजी को मैंने डाला तो ये एक इसमें दिखा रहा है ब्रेक इवन 690 पे ब्रेक इवन होगा। सेम बिल्कुल, अगर आप कुछ नहीं ओके। करते, कल उठा लेते हैं इसको देवलीला क्या करो, देवलीला के और इतने का आपने 680 का पुट बाय करते हैं तो 690 पे, यानी कि 690 के ऊपर जाने के बाद आपको श्योर शॉर्ट जो है वो आपको होना ही होना है फायदा। इसी हम्म। तरीके से अस्ट्राल में जो हमने अस्ट्राल में निकाला था वो 1400 पे आ रहा था,
और हम लोग लगभग 1420 के आसपास निकले। क्यों अमन जी? प्रेडिक्शन थी हालांकि 1430 की थी, लेकिन 1420 के आसपास निकले। 1417 में निकले थे सर। हाँ 1417 और 1417 और 20 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। हाँ सही है सर, ये स्ट्रेटजी अच्छी है सर। अब ये डेली वाला देखिए गैप था, आया था, टारगेट था, बहुत हम मस्त लोग ने चला। इसी को देख के लिया था ना डेली पे। क्यों अमन जी? ये मैं हटा दीजिए, ये मैं हटा ये दीजिए। यही जोन था हमारा, ये हाँ, नीचे ये जोन वाला था आया ड्रॉप बोरिंग रैली का। हाँ ये यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक गया था। अब इसका देखिए, ये देखिए 1371 और ये है 1350 के आसपास, मतलब 20 पॉइंट का वो है एसएल। इसका ब्रेक 450 इवन आ रुपए का रहा एक था पॉइंट है इसका 1400 के लगभग। आसपास, 1400 के हाँ, आसपास इसका ब्रेक इवन आ रहा था। और हम लोग यहाँ पे निकले हैं लगभग 1417-18 पे निकले हैं। हाँ। सर मेरा कुछ क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कुछ चीज़ आपको, अगर आप मौका दे तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके कुछ सिनेरियो ड्रॉ करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और माय अगर आप प्लेजर, उसको माय प्लेजर। स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग। सर, इज माय स्क्रीन विजिबल सर? यस, नाउ विजिबल। ओके, ओके सर। सर मैं कुछ सिनेरियो आपको पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ फॉर हेजिंग। सो पॉइंट नंबर 1 मेरा यह है कि जब हम लोग कोई ऑप्शन बाय कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग इनटू ऑप्शन फॉर हेजिंग, हम लोग ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहे, इफ वी आर यूजिंग ऑप्शन फॉर हेजिंग फॉर पर्पस, हेजिंग। तो अगर उसको हम लोग एज अ हेजिंग पर्पस यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन को बाय करने का कोशिश करते हैं। दैट मीन्स इफ वी सॉरी इफ वी आर इन लॉन्ग पोजीशन, अगर हम लोग लॉन्ग पोजीशन में है तो हम लोग पुट को बाय करते हैं, करेक्ट। और अगर हम लोग शॉर्ट पोजीशन में है तो हम लोग कॉल को वहां पर बाय करते हैं। ठीक है, तो कभी भी क्या ऐसा जरूरत है कि हम लोग एक आईवी बोल के चीज को समझे थे, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर हाई होगा तो वहां पर हम लोग ऑप्शन बाय नहीं करेंगे, ऑप्शन को सेल करेंगे। तो कोई भी ऐसा ट्रेड में अगर वहां पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हाई होगा और अगर हम लोग वहां पर डिमांड एंड सप्लाई में एंट्री कर रहे हैं, तो जो चीज हम लोग ऑप्शन बाय कर रहे हैं, क्या वहां पर हम लोग को ऑप्शन सेल के थ्रू पुट एंड कॉल को लेना चाहिए? आई थिंक इसको पॉइंट इज वैलिड। अगर ऐसा है तो, क्योंकि ये चीज ये स्टडीज में ऐड नहीं की है हमने। अगर ऐसा करते तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट और इसकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। सेकंड पॉइंट, सर मैं कुछ यहाँ पर सिनेरियो आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। पहले मैं डिमांड का सच चलता हूँ। आप मान लीजिए कि ये मेरा डिमांड जोन है, ठीक है? तो दिस इज माय डिमांड जोन। आपको एंट्री एंड स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है। आप ऐसा मान के चलिए कि मेरा एंट्री है 100 रुपीज में, और स्टॉप लॉस जो है ये मेरा मान के चलिए 85 रुपीज में है, राइट? नाउ प्राइस इज कमिंग टूवर्ड्स माय डिमांड जोन। प्राइस मेरा जो है वो डिमांड जोन का तरफ आ रहा है, और प्राइस यहाँ पर मेरा डिमांड जोन को हिट किया तो मैंने यहाँ पर एंट्री बना लिया, ठीक है? अभी मान के चलिए कि मैंने यहाँ पर क्या क्या फ्यूचर को बाय किया हो। आई हैव गॉन विद द फ्यूचर, मैंने एक लॉट फ्यूचर का बाय कर दिया हो। तो अगर मेरा प्राइस इमीडिएट, अगर मान लीजिए कि जितना मेरा क्षमता है स्टॉप लॉस लेने का, उस हिसाब से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से प्राइस ऊपर जाए, तब तो मुझे यहाँ पर हेजिंग करने का जरूरत है नहीं। Am I right, सर? हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें पता नहीं ना मार्केट का अगर सिनेरियो है तो उसके लिए एक ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ब्रेक इवन पॉइंट तक हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं आपको एक चीज यहाँ पर और एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। सपोज दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई टारगेट
और ये टारगेट मान के चलिए कुछ भी है 115 कुछ भी, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अभी मुझे क्या दिखा कि ये प्राइस जो है ये ऊपर जा रहा था, 9:30 बजे हिट हुआ, ये ऊपर जा रहा था। मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ व्हाट आई हैव टेकन। मैंने यहाँ पर फ्यूचर का FUTURE, मैंने फ्यूचर का 1 लॉट यहाँ पर बाई किया है, ठीक है। और इसको अगर मुझे हेज करना है somehow, if I need to hedge this, तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन का एक पुट PE को बाई करना चाहिए, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही। हाँ, आई नीड टू बाय अ PE ऑफ 1 लॉट, ठीक है। मुझे ये इस जगह पे एक स्ट्रेटेजी का मतलब चाहिए, क्योंकि आप लोग ये चीज कर रहे हो। अगर मैं फ्यूचर का 1 लॉट बाई कर लिया, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, और उस जगह अगर मैं ऑप्शन का PE भी बाई कर लिया, तो मेरा जो BP होगा वो BP ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा ऊपर हो जाएगा। मतलब हाँ, थोड़ा कैसे एंट्री पॉइंट से ऊपर होगा। एंट्री पॉइंट, मतलब 100 से ऊपर जाता जो अगर मुझे प्राइस प्रॉफिट में दिखता, अगर मैं PE बाई कर लूंगा तो मेरा प्राइस और ऊपर तक जाएगा, तब मुझे वहां पर प्रॉफिट दिखेगा, राइट और रॉन्ग? तो इस हिसाब से हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मतलब हम लोग को ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ेगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरा ट्रेड यहाँ से नीचे आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है, ट्रेड अगर यहाँ से नीचे आ रहा है, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मुझे लग रहा है कि आई एम लूजिंग माई प्रॉफिट, तो मुझे यहाँ पर PE बाई कर लेना चाहिए, राइट और रॉन्ग? हेलो, यस यस। ओके। अभी मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए मेरा यहाँ पर एक्चुअल क्वेश्चन मेरा अभी है कि मेरा प्राइस जब 100 से लेके 100, 3, 4, 5 तक दिया, 5 पॉइंट का मुझे मूवमेंट दिया, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो क्या मुझे ये 5 पॉइंट का मूवमेंट को यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए, और यहाँ से जब प्राइस नीचे आ रहा है PE को बुक करके मुझे अलग से प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ये थोड़ा आप मुझे बताइए। देखो, इसमें इस केस में दो चीजें हैं, दो कंडीशन है। एक तो हाँ। जो अगर हम स्क्रीन के सामने, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ऑप्शन का पुट और कॉल बाय करने के लिए हमें स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली बैठना पड़ेगा अगर इसमें। राइट। ये हेजिंग जो एक स्ट्रैटेजी है वो शायद उन लोग के लिए है जो एक बार लगाया और उसके बाद भूल गए कि चलो ठीक है अपने काम में व्यस्त हो गए, मुझे मालूम है कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट हो गया है। लेकिन अगर हमें रियली बेनिफिट और ज़्यादा लेना है तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है कि अगर मैंने इतना, अगर एक्यूरेटली हम यहाँ पे निकल जाए और निकलने के बाद में दोबारा फिर अगर नीचे आता है मार्केट, तो हमें 1 to 1 इसको वॉच करना पड़ेगा। ये एक इसमें पॉइंट है मेरा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट इंटरवल में है तो मेरे ख्याल से उसमें हमें हेजिंग की जरूरत नहीं है। आप इतना जितना भी अगर मिलता है 1:3, 1:4 भी मिलता है, हाँ अगर ऐसा है कि बिल्कुल जोन बहुत अच्छा है, स्टिल इट इज कमिंग डाउन, तब हमें उसमें हेज कर देना चाहिए अगर 2 आवर्स में है या उससे ऊपर में। ओके। हाँ, तो इसके लिए हमें स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा। जो आपने बताया बिल्कुल बहुत अच्छा ये है, इसमें अगर ऊपर में एक बार बुक करके दोबारा फिर से यहाँ पे हम, तो मेरा यहाँ पर एक सिनेरियो 3 भी है, मतलब सिनेरियो 3 क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मान के चलिए कि प्राइस जो है, प्राइस मेरा अब मैं सिनेरियो 3 का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपका बात समझ में आ गया, किसी का और क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकता है। अभी मान लीजिए मेरा प्राइस 100 में है, ठीक है, और ये प्राइस यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, जो भी है प्राइस यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, राइट। तो प्राइस अगर यहाँ पर कुछ देर तक स्ट्रगल करेगा, ये तो हम लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना है। अभी मान लीजिए कि प्राइस जब घूम के अगर वो नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब इट इज कमिंग डाउन, जोन बहुत अच्छा है, हम लोग को पता है कि ये ऊपर जाएगा, जो हम लोग को लगता है कि कभी कभी स्टॉप लॉस देके ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो यहाँ पर हम लोग को कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि जब हम ऑर्डर डाल रहे हैं तब तो पता नहीं है कि प्राइस इमीडिएट घूमेगा या नहीं घूमेगा, तो हम लोग तो सिर्फ यहाँ पर पहला बार जो ऑर्डर लगा रहे हैं वो फ्यूचर का ऑर्डर लगा रहे हैं, इमीडिएट तो हम लोग हेजिंग कर नहीं रहे हैं। प्राइस अगर बहुत देर तक घूम रहा है, जब हम लोग को डर लग रहा है कि हाँ मेरे प्राइस के साथ क्या होगा, अब वो नीचे आ रहा है, तब हम लोग हेजिंग करते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, जब ये प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ जाता है, जब एज अ
ट्रेडर हम लोग को डर लगने लगता है और हम लोग इसको हेजिंग करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब प्राइस है, मतलब प्राइस मान लीजिए कि 90 रुपीज का करीब है, तो यहाँ पर जब हम लोग हेजिंग करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग का प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर प्राइस का। एम आई राइट सर? राइट। अच्छा, प्रीमियम अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब मेरा जो बीईपी, मान लीजिए कि जो पहले 105 में आ जाता या 106 में आ जाता, हो सकता है प्रीमियम ज्यादा होने का कारण से ये 111 या 112 तक जाएगा, तब जाके मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब समझ में आया यहाँ पर क्या करना। अब इसमें एक ये जो हमारा ऑब्स्ट्रा वाला है ना, इसमें आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं इस प्राइस पॉइंट पे अगर फ्यूचर बाय करता हूँ, इस पॉइंट पे मैं पुट बाय करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट क्या रहेगा, मेरा ब्रेक इवन क्या आने वाला है, मेरा कैपिटल कितना एंगेजमेंट होगा। उसमें आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेके उसको आप एक बार स्ट्रेटेजी वो बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। तो उससे मुझे आइडिया लग जाएगा। यूजली थंब रूल जो मैंने अपने लिए बनाया वो ये बनाया है हाँ, कि वो जिस बताइए। वक्त अगर बड़े टाइम फ्रेम में है और मुझे पता है कि यार मैं इसमें टिकूंगा, जैसे अस्टाल का था, अस्टाल वाला था, मुझे टिकना है इसमें, तो मैंने फिर उसमें क्या किया, मेरा बिल्कुल क्लियर है, जिस वक्त एंट्री हुआ उसी के आसपास जो भी है उसी का मैंने पुट बाय कर दिया। फिर मैं ये नहीं सोचता कि ऊपर जाएगा नीचे आएगा, कंसोलिडेट कर रहा है, किया भी उसने 2-3 दिन 4 दिन ऐसे ही घूम, मतलब उसी के आसपास उसी रेंज में घूमता रहा। लेकिन मुझे ये था कि बिल्कुल छोटी, तो इसीलिए उसमें फिर मैं थंब रूल ये बनाया कि जिस वक्त आप ऐसे ट्रेड में जिस वक्त आपने एंट्री की उसी वक्त आप ले लो और आराम से चैन की सांस लेके फिर आप बंद ही कर दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है कि मेरा एक हेज हो चुका है, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसका इतना फर्क मुझे नहीं पड़ता है, मैं एक समय के बाद ही इससे मैं जब प्रॉफिट बुक करूंगा, ठीक है। और अगर मैं निकल रहा हूँ तो निकलते वक्त भी पहले आप अगर ऊपर जा रहा है तो पहले आप जो पुट पोजीशन आपने ली हुई है, पुट बाय किया हुआ है उसका, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मेरा ये अनुभव अभी हुआ मुझे कि जिस वक्त आप निकलना चाहोगे उस वक्त इमीडिएटली आपको निकलने में दिक्कत होगी, फिर वो प्राइस ऊपर भाग जाता है नीचे भाग जाता है, उसमें बड़ा वेरिएशन होता है। तो आपको एक कैलकुलेटिव उसमें लगा के रखना होगा कि मेरे को इतने पॉइंट पे निकलना है, तब वो जाके होता है। उसके बाद में फिर आप उससे स्क्वायर ऑफ कर लो फीचर से। तो सर मुझे आपका जो ये एक साथ निकलना है और एक साथ इसमें एंट्री लेना है बस। सर सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और शायद मुझे यहाँ पर और एक चीज समझना है कि आपका थंब रूल का हिसाब से ये मान लीजिए एस्ट्रल का स्टॉक है, हायर टाइम फ्रेम में आपको पता है कि आपको रहना है स्टॉक का साथ, राइट। अभी ये स्टॉक 100 से 90 में आ गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर पुट बाय कर रहे हो, आप 90 में भी पुट बाय कर सकते हो और आप 80 में भी इसका पुट बाय कर सकते हो, आप 85 का भी पुट बाय कर सकते हो। आपके पास तीन ऑप्शन है, ठीक है। आप कौन वाला पुट यहाँ पर लोगे? जिसमें मेरा कैपिटल कम लगेगा और मेरा जो लॉस है, मैक्सिमम लॉस जो दिखाता है ना उसमें, वो मैं करके पहले देख लेता हूँ कि इसमें मेरा सबसे कम है, और वो है जैसे आने वाला है ना उससे थोड़ा पहले मैं ये कैलकुलेशन इसमें जो ये वाला जो ऑब्स्ट्रा वाली साइट है इस पे जाके मैं देख लेता हूँ कि मुझे कौन सा पुट बाय करना है या कौन सा कॉल बाय करना है। मैं दोबारा इंटरप्ट करूँ सर आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आप बता रहे हो कि आपका यहाँ पर लॉस कम लगेगा, जब जहाँ पर आपका लॉस कम हो रहा है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी वहाँ पर कम हो रहा है। हाँ, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? देखो उसमें ये है कि देखो हमारी जो जोन चलने की जो एक कॉन्सेप्ट है या उसके पीछे जो थ्योरी है, डिमांड एंड सप्लाई वाली थ्योरी है, विच इज प्रूवन थ्योरी। अब उसमें होता ये है कि थोड़ा बहुत जो है, कभी कभार ऐसा होता है ना, स्टॉप लॉस हंट करके फिर वो चल जाता है, चलता जरूर है। बड़े टाइम फ्रेम में आप देख लो चलता जरूर है। तो हमें मालूम है ये जोन चलना है, जाना ऊपर ही है, जैसे एस्टाइल के केस में था कि जाना तो ऊपर ही है उसे, बट कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितना रुला के जाएगा ये नहीं पता था। उसके लिए फिर हमने उसको ऑप्शन हेजिंग किया, ठीक है ना। तो उसमें यही है कि हमें हालांकि उसमें देता है कि आपका जितना कम अगर वो होगा लॉस, उस हिसाब से उसकी परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बट मैं उसको ज्यादा नहीं देखता हूँ। थोड़ा बहुत अगर 30% के आसपास है तो इट्स ओके फॉर मी। वैसे भी बाइंग के केस में अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको पता है 33 या उससे ज्यादा मिलती नहीं है।
अगर ऑप्शन सेलिंग के केस में अगर करते हो, वो जैसे आपने जो पहले उस समय बताया था ना पॉइंट, वो एक इसमें पॉइंट और ऐड करके अगर उस पर कुछ काम किया जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा एक हमें लेवल मिल जाएगा कि इस केस में हमें ऐसा करना है, बाय करना है, इस केस में सेल करके हमें करना है। वो उस पर अभी मैं नहीं पहुंच नहीं पाया हूं, है ना। वो तो आईवी वाला हाँ, चीज आईवी वाला तो हो सकता है इसमें अगर डालें आप, जैसे आपको ये बताया मैंने, आप इसमें डाल के देखें उस समय कि भाई अगर हम इसको ऐसे करते हैं, अब जैसे इसी का ले लेते हैं, अब टाटा नहीं, मोटर्स का बताइए आप हमें कि वो तो उसके हिसाब से अगर मेरे को लेना है तो इसमें कॉल सेल करना है या पुट बाय करना है, आप बताइए तो। अभी ये रिकॉर्डिंग में है, मैं उसको ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन में वो रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, फाइन, इट्स हाँ, फाइन। तो चलो ठीक अभी है, आप इस पे एक बार करके फिर हम बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये तो आगे से जब भी हम लोग कोई ट्रेड लेंगे, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे उसका आईवी क्या है। मैं करेक्ट। फाइनली आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने 90 का यहाँ पर पुट ले लिया, ठीक है, 90 का आपने पुट ले लिया यहाँ पर, और आपका 100 रुपीज में आपका फ्यूचर बाई में है। ये देखिए लॉन्ग मैंने लॉन्ग इसमें करके 80 का पुट लिया है। 80 के पुट में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है वो 37.51% आ रहा है। मैक्सिमम लॉस है 7920 रुपीज का, और ब्रेक इवन है 690 पे। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट कंडीशन है। 680 सर, पॉइंट, हाँ 680। आपका स्क्रीन अभी मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि अच्छा, मेरा स्क्रीन शेयर है। एक बार मैं इसको उस पे डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार। नहीं, आप रहने दीजिए, एक मिनट, मैं इसको प्रिंट स्क्रीन। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बस बताइए। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि मैंने 100 में क्या किया, मैंने अपना फ्यूचर बाई कर लिया एक लॉट का, प्राइस नीचे आ रहा था 90 में, मैंने अपना पुट सेल कर दिया, पुट बाई कर लिया, ठीक है, ऑप्शन का। तो मेरा हेज हो गया, ठीक है, प्राइस। अब ये प्राइस मान लीजिए कि जो होता है एक्चुअली, प्राइस नीचे आ रहा है, तो नीचे आने से क्या हो रहा है कि मेरा फ्यूचर नेगेटिव में जा रहा है और पुट मेरा पॉजिटिव में जा रहा है। अब जब यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, ठीक है, तो यहीं पर मैं अपना पुट को क्लोज कर दूंगा या फिर ये पुट ऊपर जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव में पुट चला जाएगा, फ्यूचर पॉजिटिव में आ जाएगा, यहाँ पर मैं कैसे डिसीजन लूं? देखो, इसका एक ड्रॉबैक है, अगर हम कर देते हैं और 100% श्योर है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करके ऊपर आएगा तो आप पुट को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गलती से फिर वो आ गया है, उस वक्त अगर आप पुट बाय करोगे तो आपको वो महंगा भी शेयर मिलेगा और उसमें हो सकता है उतना आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हमें अगर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है तो एक ब्रेक इवन पॉइंट तक तो वेट करना चाहिए। तो यू वेट फॉर द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट? यस। ठीक है सर, मुझे आपका आंसर मिल गया सर, थैंक यू सो मच। और आप जो स्क्रीन शेयर अब करने इसमें वाले थे, देखिए, ये देखिए मैंने क्या किया, 680.6 पे जो अभी करंट मार्केट प्राइस है ना सीएमपी, यहाँ पे अगर मैंने फ्यूचर बाय किया है, ठीक है। इसके सर आप टाटा मोटर्स का एक बार फ्यूचर आप 680 में बाय किए हो, ठीक है? 680 पॉइंट, ये अभी करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। एक हाँ, सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए करंट मार्केट प्राइस है ना 680.65 पे, ठीक है। हाँ, अब इस पर मैंने, अगर मैं सेम इसी वक्त मैंने खरीदा तो 680 का पुट बाय करूंगा 9 रुपए हाँ, तो ये से। हाँ, ये तो बास्केट ऑर्डर हो गया कि आप इमीडिएट लगा रहे हो, लेकिन एज पर द चार्ट आप तो इसको 680 में नहीं खरीदे, आप तो 683 में खरीदे ना। 683। आप थोड़ा टाटा का चार्ट में जाइए, ट्रेडिंग वो व्यू में। ठीक है, वो तो आप प्राइस यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए, अगर मैंने इसी हाँ, मार्केट प्राइस में, जैसे अगर मैं इसको लूंगा कल, मैं देख के लूंगा क्योंकि अभी ये लास्ट मोमेंट पे इस जोन में आया है, तो आज राइट, मैंने नहीं लिया इसको, मैं लूंगा तो कल लूंगा। हाँ, अगर मैं कल लेता तो इसको यही कंडीशन होती, हाँ, 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 680 पे हाँ, लेता, हाँ, 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 तो हाँ, मेरी राइट, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 37.51 पे है, हाँ, ठीक है। हाँ, अभी 9 रुपए 30 ठीक है, पैसे चल रहा है, तो मैं 9 रुपए 30 पैसे में इसका एक ऑर्डर लगा दूंगा। मैं लगा सकता हूँ ना एएमओ, जी, और 680.6 पे इसका ऑर्डर लगा दूंगा। जी। मेरे दिस दोनों, इज फॉर
दिस इज एब्सोल्युटली राइट फॉर टुमारो। ठीक सर है। आज इस पर आज वो देखिए, इस पर मैक्सिमम लॉस ये है और 690 का ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन है, समझ में आ गया। लेकिन आज से 12:30 बजे का बाद वो जो के फिनटेक अभी आया था जोन का ऊपर से चला है। हाँ, उसका चार्ट एक बार अगर हाँ खोलते हैं हाँ, अच्छा। मैं बोल रहा हूँ। जोन अच्छा था, नहीं, जोन लेकिन तो वो बहुत बड़ा अच्छा जोन था, नहीं है, छोटा है। लेकिन आया नहीं, अपने प्राइस रेंज में नहीं जोन आया तो फिर। आया नहीं है ना, वो क्या है, छोटा है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ये इस पर आके टच करके फिर जाएगा ऊपर। बाकी देखते हैं इसमें। फीचर है इसका। हाँ, फ्यूचर है, ये तो है, दोनों लगे, मेरे एक साथी दोनों लगे थे। ये देखिए। अभी जो के फिनटेक जो है वो कुछ पैसे से ऊपर से घूम गया है और प्राइस आज ऊपर तक गया था। मेरा यही क्वेश्चन है कि ऊपर तक गया था, दोबारा ये नीचे आ रहा है। ठीक है, हम्म तो यहाँ पर तो हम लोग एक साथ वो अगर दोनों ऑर्डर नहीं नहीं, एक यहाँ। काम करिए ना, अगर कल सुबह 9 बजे नहीं आता है नीचे, अगर ऊपर से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी अब लग रहा है कि ऊपर से नीचे आएगा, तो पहले पुट बाय कर लीजिए आप। फिर आने लीजिए फ्यूचर प्राइस, फिर फ्यूचर को लीजिए, तो फिर क्या होगा, आपका डिफरेंस थोड़ा अच्छा होगा और ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा नीचे हो जाएगा। संजय जी ठीक है क्या, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, एक बार कल मार्केट खुलने के बाद ही स्पॉट प्राइस नहीं, जितना मार्केट है। खोलने के बाद ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मार्केट खुलने के अगर बाद। मार्केट खुला, ऊपर से मान के चलिए थोड़ा ऊपर खुला फिर नीचे आ रहा है, आते समय अगर पुट को हम ले ले और उसके बाद उसको फ्यूचर के लिए, तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा फिर और आपका कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बताया ना कि जो हाँ वही हमारा बोल रहा एंट्री हूँ, प्राइस है ना, एंट्री प्राइस से ऊपर अगर हम पुट बाय करते हैं तो उसमें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ज्यादा मिलता है ये से। हाँ लेकिन वो लेने में थोड़ा रिस्क है ना, अगर अगर फ्यूचर में नहीं आया और वो रिवर्स कर दिया, तो खाली चल जाएगा ना, खुद को लॉस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर दोनों, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट है कि दोनों को फिर बाय दोनों को करना है फिर आप। साथ में लेना ठीक है, यस हाँ हाँ, यस। फिर नहीं करेंगे तो फिर वो तो एक सिंगल लेग में तो हमेशा खतरा है फिर। पिंटू सर, हाँ खतरा है। पिंटू हम्म सर, ये सारे जो हाँ वो पूछ बोलिए। रहे हैं ना, उस पे डिस्कस किया गया और मैंने देखा भी है। सबसे बेस्ट तरीका जो हम लोगों ने पाया है वो यही है कि आप हाँ सेम सेम टाइम पे एंट्री कीजिए, पुट में भी और फ्यूचर में भी। अदरवाइज अगर आप ओके। सोचेंगे कि हम थोड़ा सा ऊपर से पुट बाई हम्म कर लें, तो पुट तो बाई हो गई, लेकिन हम्म आपके जोन में आया ही नहीं, हम्म फ्यूचर वाले प्राइस में आया ही नहीं, तो है वो नहीं। ऊपर से ऊपर ही भाग जाएगा, तो फिर हाँ आपका लॉस लॉस होता हाँ जाएगा। हाँ हाँ, दूसरी बात लॉस हो आप जाएगा, सोच सही रहे बात है। नहीं, दूसरी बात आप ये सोच रहे हैं कि हम नहीं नहीं, ब्रेक टूट के। उस केस में यही है ना कि उस वक्त पुट आपने बाय किया, उसी समय फिर आप जिस प्राइस पे वो है, अब भले ही ऊपर से जा रहा है, आप उसको भी बाय करिए फिर। नहीं वो तो है, लेकिन फिर फ्यूचर को भी। वो आपका लॉस है सर, वो पता नहीं कब घूम के नीचे आ जाए, फिर भी लॉस है आपका। वो अगर नीचे हाँ घूम के आ रहा, फ्यूचर सही आपने बात। ऊपर से बाई कर लिया, तो फिर वो घूम के नीचे आ हम्म रहा, तो आपका एरिया तो आपने बड़ा कर दिया ना सर। और हमारा कहीं ना कहीं हम्म। देखिए, जो हेजिंग है, हेजिंग का उद्देश्य कभी भी पुट से पैसा कमाना नहीं है, ऑप्शन से पैसा कमाना नहीं है। हमारा जो फ्यूचर हेजिंग का यस यस। उद्देश्य है कि हमारा जो एसएल प्राइस है वो कितना कम कर सकते वो हैं। अगर कम हो जाए। 50% 50% भी हम्म हो जाए तो वो सो बेटर है। हम्म दूसरा उसका उद्देश्य yes, है सर कि अगर सपोज कीजिए हमारा हम्म फिनटेक का जोन है 1024 से 1017 का। अब 1017 के नीचे भी एक जोन है, हमें लग रहा है कि अगर इसको तोड़ेगा तो थोड़ा नीचे से भी चल सकता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर हाँ सकते हैं कि ये यहाँ से नीचे जा रहा है, तो हो सकता है वहां से रिटर्न कर जाए, तो ये भी कर सकते हम्म हैं। लेकिन अगर ये दिमाग हम्म लगाएंगे कि हम किस तरीके पुट से पैसा बचा लें या पुट से पैसा कमा लें, तो हम उद्देश्य ही गलत कर रहे हम्म हैं। और आपको एक बात और बता मतलब दें वो कि दिशा गलत हो जाएगा। दिशा गलत हो जाएगी और निकलना भी एक साथ है। हम्म हाँ, एक कंडीशन में आप अलग अलग यस निकल सकते हैं। आपने लगाया, आपके ब्रेक इवन के बहुत ऊपर स्टॉक चल रहा है और आपको पुट का अब मतलब नहीं हम्म बनता है, पुट आप काट दीजिए, क्योंकि आप एसएल को मॉडिफाई कर करके आप काम चला सकते हैं, तो फिर आप उसको पुट को काट यस। सकते हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत ऊपर है तो पुट को साथ में लेके चलना ही स्ट्रेटजी का हिस्सा है।
एक बात और बता दूं सर, कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसा एरिया है कि मतलब जिससे प्राइस आपको लगता है कि अगर यहाँ से चला तो ये हम बहुत बहुत डिस्काउंट में बाई कर रहे हैं, अब ये बहुत ऊपर जाएगा, उस कंडीशन में लेकिन हाँ ये है कि नीचे आपको एरिया बहुत क्लियर नहीं हो रहा कि यार इस वाले जोन से उठेगा कि इस वाले से उठेगा, लेकिन जाएगा बहुत ऊपर। उस कंडीशन के लिए हेजिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, क्यों संजय सर? हाँ जी, हाँ जी। उस कंडीशन के लिए हेजिंग स्ट्रेटजी इसलिए अच्छी है कि इसमें इसमें सर आपका लॉस कंफर्म रहता है कि इतने हजार से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, चाहे जिधर भाग जाए, चाहे ऊपर बहुत ज्यादा भाग जाए चाहे नीचे। जैसे कि ये आपकी हेजिंग स्ट्रेटजी है, इसमें 17,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं है, मतलब कितना भी नीचे चला जाए, मतलब अगर वो 50% नीचे चला जाएगा स्टॉक आपका तो भी 17,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। रीजन क्या है कि पुट का जो वो है डेल्टा है वो 1 हो जाएगा, तो जितना ये नुकसान होगा फ्यूचर का उतना ही डेल्टा दे देगा, तो बराबर बराबर मामला हो जाता है। तो 17,000 तक का ही केवल मैक्सिमम लॉस है इस स्ट्रेटजी में, यही 15-16,000 17,000 से ज्यादा इसमें लॉस नहीं हो सकता कितना भी नीचे चला जाए। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट जितना आप ले सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है ले लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे आपको ये लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम का जोन है, लेकिन यहाँ पे एरिया तो भाई बहुत बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ से रिटर्न करेगा तो फिर ऊपर बहुत ऊपर जाएगा। उस कंडीशन के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। बड़े टाइम फ्रेम के लिए पिंटू सर ये हाँ बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो एक बात और है, कहीं कहीं जैसे कि एक जोन किसमें था आज बहुत बहुत छोटी बोरिंग थी, बिल्कुल बहुत छोटी थी। आज किसमें था? एक्सिस बैंक में था? नहीं, किसमें था आज? किसी में था, एक बहुत छोटी सी बोरिंग थी, उसमें क्या हुआ? हाँ, एक महिंद्रा नहीं था, एक बहुत प्यारी सी बहुत छोटी सी बोरिंग थी, वो उसमें लगभग ना के बराबर एसएल था, तो उसमें हमको हेजिंग करना ही नहीं, उसमें सीधे फ्यूचर ले लेंगे, बात खत्म। ये है। लेकिन अगर ये दिमाग लगाएंगे सर कि हम किस तरीके जो है मतलब पुट से भी पैसा मिल जाए हमको, फ्यूचर से भी मिल जाए, थोड़ा सा नीचे पकड़ लें थोड़ा सा ऊपर तो पकड़ लें, गलत तो हो ये जाएगा, तो गलत हो बात जाएगा। ये जो है हम कि लोग आप को दिशा परेशान है हो उसी जाएंगे। में रखना है। जिस उद्देश्य से उसी में रखना है, इसको हम कर रहे हैं बस भटकना नहीं। उद्देश्य में करना है हमें, उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ उसी का ध्यान में रखना है कि हम कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए ही कर रहे हैं। और जब ऊपर जाएगा तो उसका डेल्टा कम होता चला जाएगा पुट वाले का, तो एक समय में डेल्टा 0 हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका फ्यूचर है, फ्यूचर का पैसा है। तो कुल मिला के अगर आपको बड़ी रेंज मिल जाए तो ये स्ट्रेटजी आपको इतना देगी कि आप कुछ बहुत अच्छा दे देगी। ओके। अच्छा, अभी ये क्लास में और कुछ किसी का सवाल है? संजय जी बहुत मस्त समझाए, बहुत अच्छा समझाया, सबको अच्छा समझ में आया। सबसे बड़ा है कि जो एसएल का जो प्रॉब्लम चल रहा था सबको, वो थोड़ा दूर हो गया। बड़ा एसएल नहीं होगा, छोटा छोटा होगा। आराम से बैठो, बड़ा बड़ा जोन लो, पीसीएस लो, बजाज फाइनेंस। अच्छा, मेरा एक ये था और सवाल था कि एप्पल हॉस्पिटल आए नहीं तो क्या दे देता वो दोबारा आएगा, उसको लेना है और उसको बहुत अच्छा लूटना है। स्क्रीन किसका शेयर है अभी? अभी स्क्रीन किसका शेयर है? मेरा है सर जरा डेली पे लगाइए इसको, कैफिन टेक को। कुछ होता है कैफिन टेक दादा, तो रिकॉर्डिंग सोचे कि से सोचे चल रहा है। ठीक। लगा दीजिए। ये पीछे देखिए एक ड्रॉप बोरिंग रैली का जोन था पीछे, और पीछे 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 1033 पे ही पीछे था, पीछे ये आपका पीवी का इसे रिजेक्ट था जो चला अच्छा, बहुत अच्छा दादा। इस तरीके की रेंज अगर आपको मिल जाएगी तो आपको एसएल का भी डर नहीं, सीधे वीक टू वीक लीजिए। और देखिए इसमें अगर एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ रहा तो हमको डर नहीं है, कितना भी स्ट्रगल कर रहा हमको डर ही नहीं।
और लेकिन जब देखिए गया है तो कितना अच्छा ऊपर गया है, इसके लिए अच्छा तो काम स्ट्रेटेजी करेगी में इसकी। आना चाहिए ना, अपना स्ट्रेटेजी में आना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, ओवर ऊपर फिर का हायर दूसरा आप ब्रेक करना ये चाहिए। देखिए, ये एक बार अगर आ जाता है ना, ये देखिए दिल्ली में कितना बेहतरीन ये बना हुआ है। हाँ, हाँ, ये इसीलिए तो हम इसको प्रेफर किए थे कि जोन नीचे सप्लाई जोन में अगर कितना बेहतरीन डिमांड है बना तो हुआ ऊपर में सप्लाई है, तो अपोजिंग जोन है, इस कारण से नीचे से है, और ऊपर ब्रेक जाना है ग्राउंड है, इसको। तो ये चलेगा। और मुझे लगता है कि अगर अगर आ जाता है तो लेना चाहिए सबको। लेकिन हाँ, ऊपर लेना वाला चाहिए। जोन दादा, पिंटू दादा, ऊपर वाले जोन हाँ, ने लोअर लो को नहीं तोड़ा है, एक बात ये है। मतलब ऊपर वाले को ये अगर लो नहीं ऊपर वाला लेना उसका जोन, कारण बता रहे हैं। नहीं ऊपर वाला और को दूसरी नहीं बात, लेना है, जब अगर अगर डिमांड इसका चल गया तो सप्लाई को नहीं लेना है, लेकिन सप्लाई हाँ देख के हम डिमांड को ले रहे हैं। अगर हाँ हाँ, डिमांड नहीं चला है, सेशन देता, फिर हाँ, सप्लाई जाके चलेगा आपका। अच्छा ठीक करेक्ट। है। हाँ, और दूसरी चीज ये है, इसके छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए आप जरा, 1 घंटे में जाइए, 1 घंटे में या 45 मिनट में। ये देखिए, ये डिस्टर्ब कर रहा है इसका, ये जो मतलब स्ट्रक्चर है, ये अच्छा स्ट्रक्चर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये और कंफर्म कर रहा है कि ये तो सही नहीं है। सही नहीं है, वो तो सही है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा अगर ऊपर में गया ना, थोड़ा सा गया जहाँ संजय जी सप्लाई जोन का मार्किंग किया है, वो थोड़ा सा ऊपर किया, मतलब हल्का सा ब्रेक किया। इसका सबसे बड़ा चीज क्या है, ये बहुत बड़ा जोन नहीं है, मतलब आप इसको बहुत ज्यादा नहीं, जितना आपका टारगेट सप्लाई से नीचे डिमांड तक जितना है ना, उसका 50% ही आपको मिलेगा। अब 50% आपको रुलाएगा ऐसे कि आप निकाल जाओ, ऐसे ऐसे लगेगा। संजय जी, हाँ जी। वो जो पहला सप्लाई आपने मार्क किया, ये वीक से मार्क किया, तो क्या वीक का कॉन्सेप्ट लगा या कोई और कॉन्सेप्ट लगाया? नहीं नहीं, वीक का नहीं, ये सिंपल है, ये डेली वाले पे वर्क किया है ये ये डेली देखिए। में जोन है ना। ये डेली में जोन है ना, तो ये लेग आउट का जो अपर ये है ना, लेग आउट का जो हम्म ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से हम्म किया है, क्योंकि इसमें वो हम्म। नहीं है, नहीं एक नहीं हाथ नहीं मार। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, आप थोड़ा 1 आवर में जाइए, 1 आवर में जाइए। यहाँ पर एक सप्लाई मार्क है 1100 का करीब, एक देखिए रेड कलर का मार्क है नीचे में, ये वाला। नीचे में, हाँ, नीचे 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 और नीचे। ये। हाँ ये हाँ ये हाँ। नहीं वाला। नहीं, ये मार्किंग नहीं है, वो दूसरा चीज है। ये क्या है, एक फ्लूट ट्रेडर करके है इसमें, जो ये अपने आप मार्किंग कर देता है डिमांड और सप्लाई, और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है। तो इसको मैं ऑन रखता हूँ हमेशा, ये कहीं ना कहीं वो सपोर्ट, हालांकि इसके बेसिस पे मैंने अभी नहीं लिया है, लेकिन कोइंसिडेंस है कि जैसे इसमें कोइंसाइड कर गया है, जैसे दिल्ली में ये जोन लिया ना, तो अपने आप ही ये मार्किंग आ गया है, देखिए। इसी तरह से यहाँ पे जो डिमांड जोन लिया, ये अपने आप ही मार्किंग हो गया, तो इसमें एक फ्लूट ट्रेडर करके है, एक सभी कंपनी में है, सभी के ये पास है। ये फ्लूट ट्रेडर बोल के जो इंडिकेटर है, है, इंडिकेटर इंडिकेटर। ये तो पूरा वीक से कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो मैं। इसके दादा कॉन्सेप्ट पे ये जाना क्या ही है नहीं ना, है, ये मतलब सिर्फ ये कहीं ना कहीं एक आपके डिमांड और सप्लाई जोन को सपोर्ट करता है। ये काम करता है कॉन्सेप्ट, ये तो जो ये आपको कर देखिए, रहे हैं ना इनके ये ये कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट। हमें जाना ही कॉन्सेप्ट, नहीं है, हमारा ये बेस जो है वो डिमांड ये एंड कॉन्सेप्ट सप्लाई, हमें बस दिया है, बात सुनिए। खत्म। ये कॉन्सेप्ट मेरा है, मैं इसको लाया तो कि सबको बांटा हूँ सबके पास है। हाँ, सबके पास इसमें है। ऑप्शन चेन का ना, ये थ्योरी दिखाता है, ऑप्शन चेन का। तो ये बेसिकली क्या है ना, आप जोन बिना मत काम करिए, इसको भरोसा में काम नहीं होता है। ये भरोसा नहीं देता, मतलब कहीं भी ये फील्ड आप कर रहा है तो उसको आप अपना दिमाग में लगा के उसको नहीं करना है। हम लोग को जो थ्योरी है, जो बेस बना हुआ, उसी बेस का ऊपर काम करना, उसके बाद वो दिखाएगा कहाँ से लेना है। तो आप उसको एक माइंड सेट कर सकते हो, भाई यहाँ से चीज हमको दिख रहा है। अब जैसे ये ऊपर ये वाला सबसे सप्लाई जो है समझिए ना, ना। अगर सप्लाई जो है तो इधर हमने भी हाँ, मार्क सप्लाई किया में हुआ है, सप्लाई दिखा रहा है इसलिए तो इसी के अंदर ये आ गया वो भी बैंड। दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, तो ये आ गया ना कि मेरा सप्लाई जो मार्क किया तो उसी में वो आ रहा है। ये एक होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। बाकी और इसका हम कोई लोग यूज नहीं करते हैं। कुछ यूज नहीं करते। अब बिना इंडिकेटर में लगता है सबसे बेस्ट है, अगर ये में हटा दी जाए, कोई इंडिकेटर ना लगाए और जोन को फाइंड आउट किया जाए, तो आपको मस्त लगेगा अच्छा वो तो करेक्ट खुद करेक्ट। बता देता कि हम कहाँ पर हूँ, अच्छा, हाँ अपने थोड़ा आप आ एक्सिस, जाता है। थोड़ा एक्सिस बैंक हाँ को देखिए, तो ये सब सब वीकली से लेकर सब टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉसओवर दे रहा है। हाँ, वो विकास जी लिखा था ना, तब मैं गोल्डन क्रॉस।
ये वीकली में तो है ही, और ये इसमें भी है मेरे ख्याल से, डेली में भी है, सही बात है। लेकिन अभी ये, हाँ डेली में भी है। लेकिन इसका एरिया तो सही नहीं है। हाँ एरिया तो सर नहीं हम एक सही चीज मैं है, आपको लेकिन बता रहा हूँ अभी अभी मुझे इसका ये लग रहा है कि संदर्भ है ऊपर में एक वीकली में एक ये जोन बना हुआ है, यहाँ तक ऐसा अगर, हालांकि अभी ये जो डेली वाला जोन है ना, ये डेली वाला जोन को लाइए, डेली वाला जोन को लाइए, जो अभी ड्रॉप बोरिंग रैली बना है उसको लाइए ना, वो सब पूरा के ही एक चलेगा, मिनट, उसको बता रहा क्यों नहीं चलेगा। मैंने उसको मैसेज भी किया था, इसलिए हम उसको मना कर रहे थे, ये वाला जोन, ठीक है। अभी जोन को जब मार्क कर रहा है तो इसका प्लेग्राउंड कहाँ है? प्लेग्राउंड एक तो डिमांड बहुत नीचे में, देखिए नीचे वाला जहाँ से रैली बना है वहाँ आपका डिमांड जो ये नीचे है में। ना प्लेग्राउंड, इसका वीकली में मिलेगा आपको प्लेग्राउंड। हाँ तो यहाँ कुछ बड़ी ले रहा है ना, बीच हो गया, ये देखिए कुछ नहीं यहाँ। ये देखिए ये प्लेग्राउंड एक ये बना हाँ हुआ है ये है, टाइप का, ये है, और इसके इसका ऊपर नीचे भी में है, है, जहाँ पीला कलर में और आपका एक किया एक हुआ ये नीचे जैसे में है। हाँ ये है। और जो जोन अभी फॉर्म हुआ वो कहाँ पर हुआ? वो तो बीच में हो गया ना। तो कैसे उसको लीजिएगा? ना तो डिमांड में आ रहा है ना सप्लाई में आ रहा है, और ना वहाँ कोई ब्रेक इवन किया, मतलब सप्लाई के तौर पे डिमांड बनाया, डिमांड का तौर पे सप्लाई बनाया, ना अभी तो देखो फंक्शन जिस पे ले प्राइस लिया पॉइंट है। पे है, इससे ऊपर अगर सप्लाई जोन है तो वो चलेगा, क्योंकि ये लगभग इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास है, इससे ऊपर सप्लाई वाला ले- चलेगा ये। वो तो सप्लाई 100% चलेगा, उसको लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो एक जोन डिमांड बनाया ना दिल्ली में, हाँ ठीक है, बात ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको ऑब्जर्व करते हैं इसको। ऐसा है ना दादा, सुनिए, इसको इसको जरा डेली लगाइए, डेली डेली लगाइए। डेली में जो डिमांड जोन बना है, हेलो, ये जो डिमांड जोन बना है ना, हाँ अभी अभी इसको 2 डेज में कीजिए, 2 डेज में। ये रैली बोरिंग रैली का वो है, फॉलो अप है, ठीक है। और फॉलो अप कैसे? हाँ ये बोरिंग है ना, ये देखिए ना, बोरिंग का फॉलो अप है। आप इसको जो है वीकली हाँ कीजिएगा। बोरिंग है, ये पीछे बोरिंग है ना इसके, ये बोरिंग है, अच्छी बोरिंग है, बड़ा कीजिए ना, बड़ा कीजिए। ठीक है, अब इसको वीकली कीजिए आप। अच्छा कुशल भाई, इसका रिकॉर्डिंग आप एक बार ऑफ कर दीजिए, हम एक बार अश्विनी जी को एंट्री करवा देंगे। सॉरी, समझ में नहीं आया। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।